हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद आशा। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट हो तो ये कहलाती हैं फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ओके, तो इस पर किस तरह से हमें अकाउंटिंग करनी है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। ऑन 1/1/2018 एक्स लिमिटेड बॉट 112% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹1000 ईच एट ₹940 ईच। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये 100 डिबेंचर्स एक्स लिमिटेड ने जो ये 100 डिबेंचर्स खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं? 940 ईच में। परचेज प्राइस क्या है? 940 ईच। और जो ये बॉन्ड्स की हैं इनकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? 1000 ईच। ओके, आगे हमें क्वेश्चन में क्या रखा है? ऑन 1/8/2018 एक्स लिमिटेड सोल्ड 12% डिबेंचर्स एट ₹980 ईच। इसका मतलब क्या है कि जो 100 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, उसमें से 50 डिबेंचर्स को कंपनी ने क्या कर दिया है? सेल कर दिया है, जो कि खरीदे कितने में गए थे? 940 में, और सेल किया गया है 980 में। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को 40 रुपीज़ पर डिबेंचर क्या हो गया? प्रॉफिट। कैसे? 980 माइनस 940, ये 40 रुपीज़ का कंपनी को क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। एक साल में 2 बार इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है। ओके, आगे लिखा है प्रिपेयर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट, मतलब हमें इसका अकाउंट बनाना है इस इन्वेस्टमेंट का। एज्यूमिंग दैट द मार्केट प्राइस फॉर द सेम इज 990 पर बॉन्ड। जो ये सेंटेंस है इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आपको करना क्या है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, एक डायग्राम बना लेना चाहिए कुछ इस तरह का, जिससे आपको थोड़ी सी क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। ये क्या है कि एक टाइमलाइन बना दी गई है। क्या टाइमलाइन बना दी गई? जो स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होगा वहाँ से, और जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होगा वहाँ तक की एक टाइमलाइन बना दी गई है। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो ये एज्यूम कर लिया गया है कि 1 जनवरी जो इसकी स्टार्टिंग है और 31 दिसंबर इसकी क्लोजिंग है। ओके, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है तो अकॉर्डिंगली हमें करना होता है। उसके बाद जिस जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है वैसे वैसे हमें इस टाइमलाइन में अपनी डेट्स को डाल देना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी के बारे में हमें बताया गया था कि कंपनी ने 100 डिबेंचर्स को ख़रीदा था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये 100 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज़ किए हैं। ओके, ये 100 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज़ कर दिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया? 1/8/2018 को, 1/8/2018 मतलब 1 अगस्त को कंपनी ने सेल किया है। कितने डिबेंचर्स को सेल किया है? 50 डिबेंचर्स को सेल किया। तो मैंने यहाँ पर सेल के लिए लिख दिया कि 50 डिबेंचर्स सेल कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि कंपनी जो है इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पर कब कब ड्यू होता है? एक 30 जून को, एक 31 दिसंबर को। तो ये ये पूरी टाइम लाइन है उसमें 30 जून और 31 दिसंबर को मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इन 2 डेट्स पर इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें जर्नल एंट्री करनी है और ट्रांजैक्शन करनी है। इन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। और 31 दिसंबर को हमें इन इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाना है। क्या क्लोजिंग बैलेंस है कि अगर 100 डिबेंचर्स स्टार्टिंग में खरीदे गए थे और 50 डिबेंचर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किए, तो अभी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 50 डिबेंचर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमें एक 31 दिसंबर को दिखाना होगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम टाइमलाइन बना लेते हैं जो मैंने यहाँ बनाकर दिखाई है, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन है वो डाल देते हैं, तो हमें क्वेश्चन को करने में बहुत ईजीनेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपने
जनरलाइज करते हैं और इसकी जो है इस पर एक हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट बनाओ। अगर हमें जनरल एंट्री करने के लिए कहा जाता तो क्या करते, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री क्या होगी कि हमने परचेज़ किया है, क्या परचेज़ किए हैं, डिबेंचर्स, मतलब कौन से नाम क्या है डिबेंचर्स का, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो परचेज़ करने की एंट्री क्या होगी, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जब इंटरेस्ट ड्यू होता है 30 जून पर तो हम क्या करेंगे एंट्री, हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट, हम कर रहे हैं इन्वेस्टर की बुक्स में, तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट ड्यू होता है मीन्स रिसीव होगा, तो हमें क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद जब सेल होती है इन्वेस्टमेंट तो सेल करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। उसके बाद फिर वापस इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से हमें जनरल एंट्री करनी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट बनाना है, तो पहले हम सीधा ही डायरेक्टली ही हम क्या करेंगे, अपना गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट को हमें कैसे बनाना है। ये हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है, हमारा इन्वेस्टर है, और कौन किस टाइप की सिक्योरिटी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारी सिक्योरिटी का नाम है, तो उसका ये अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट पेएबल बता देंगे कि कौन सी ड्यू डेट्स पर इंटरेस्ट पेएबल है, मींस रिसीव होता है इन्वेस्टर को। ठीक है, पेएबल मींस जो जहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कब पे करती है, और यहाँ पर डेट्स पर हमें रिसीव होगा। तो जैसे जैसे टाइम लाइन में मैंने आपको बताया वैसे वैसे हमें इस अकाउंट में अपना डालते हुए चलना है। हमें क्वेश्चन में बताया जैसे फर्स्ट क्या था, 1 जनवरी को 100 जो डिबेंचर्स है परचेज़ किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 100 डिबेंचर्स कितने में परचेज़ किए हैं, क्वेश्चन में बता रखा है, गिवन है 940 ईच। तो हमें 940 ईच के हिसाब से यहाँ पर ट्रांजैक्शन को लेना है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे कि 940 ईच, मतलब यहाँ 100 डिबेंचर्स नंबर बता दिए और 94,000 कैसे आया, 94 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे 100 डिबेंचर्स है ना, 940 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 94,000 की अमाउंट आ जाएगी। एक बात और बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे नंबर की जगह है आप नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। फेस वैल्यू का मतलब 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपीज़ की अमाउंट भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नॉमिनल वैल्यू भी रुपीज़ में लिख दीजिए या फिर नंबर में लिख दीजिए, दोनों ही तरह से ये लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है अपनी कंप्लीट करी। क्या ट्रांजैक्शन थी हमारी फर्स्ट, कि हमने परचेज़ किया था 1 जनवरी को। ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारी देखिए इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पर लिख रखा है, 30 जून को हमें इंटरेस्ट ड्यू होता है, मीन्स इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हम डाल देते हैं। क्या करेंगे हम अपने इसमें यहाँ पे 2018 में जून 30 को हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, हमें जो रिसीव हो रहा है वो ऐसे हम काउंट नहीं करेंगे कि मंथ वाइज, हमने क्या करना है कि एक साल में 2 बार रिसीव हो रहा था। जून 30 को हमें जो है 6 मंथ का इंटरेस्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कि 12% 1 लाख पर लगाएंगे, 6 मंथ का कितना आ जाएगा, 6000। तो हमने ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमने इंटरेस्ट रिसीव की भी यहाँ पे कर दी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी क्या ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 50 डिबेंचर्स को सेल किया है। क्या किया है, 50 डिबेंचर्स को 1 अगस्त को सेल किया है। हमने कितने में सेल किया है, 980 ईच में सेल किया है। तो 50 डिबेंचर इंटू 980 को जब हम ट्रांजैक्शन को करेंगे तो हमारी जो यहाँ पर आ जाएगा, अगस्त 1 को बाय बैंक अकाउंट सेल किया 49,000 में। ओके, तो ये 49,000 हमें यहाँ दिखाने हैं। ओके, उसके बाद हमारा सेल हो गया, और इस सेल पर अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक ही पूरे ड्यूरिंग द ईयर सेल है। तो इसको हम एट द एंड आपको बताएंगे कि प्रॉफिट या सेल की ट्रांजैक्शन को कैसे करना होगा। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वापस 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हुआ उसकी ट्रांजैक्शन हमें करनी है। ओके, तो 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट ड्यू करने की ट्रांजैक्शन हमें कैसे करनी है, 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट। अगेन आपको ये देखना है कि हमारे पास पहले कितने डिबेंचर्स थे,
100, उसमें से 50 डिवेंचर्स क्या हो गए, सेल। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने डिवेंचर्स है, 50। एक डिवेंचर कितने का है, 1000 का। हमें नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू जो होती है डिवेंचर की, उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो 50,000 पर 6 मंथ्स का 12% से इंटरेस्ट आएगा 3000। तो हमने ये यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में लास्ट काम है, क्या करना है, हमें अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को दिखाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम देख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है नंबर वाला, उसमें हमने क्या किया, 100 डिवेंचर्स थे, उसमें से 50 डिवेंचर्स हमारे क्या हो गए, सेल हो गए। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया, 50 डिवेंचर्स का। तो ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब इस क्लोजिंग बैलेंस 50 डिवेंचर्स का कॉस्ट में कितना अमाउंट आएगा वो बताने के लिए अभी हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस जो इनकी है वो 990 पर बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, मार्केट प्राइस। आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे जो करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको हमें किस तरह से वैल्यूएट करना होता है। देखिए, जो करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं तो उनको हमें क्या करना होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है, विच एवर इज़ लेस पर वैल्यू करना होता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको हमें जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करना होता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा काफ़ी जो डिक्लाइन होता जा रहा है लंबे समय से, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अगर इन्वेस्टर की इंटेंशन ये होती है कि वो 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट को सेल कर देगा, तो वो होती है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ पर कह रखा है कि उसने 1 जनवरी को खरीदे और फिर उसके बाद उसने क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर दिए। 50 जो डिबेंचर्स हैं उनको तो सेल कर दिए, लेकिन 50 अभी भी हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया जो 50 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अभी जो इन्वेस्टर है कितने टाइम पीरियड तक अभी और इसको रखेगा, तो हमें इसको करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है। ये हमें एज्यूम करना है। आप अपने फुट नोट में दे सकते हैं कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को हमें करंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम करना है। तो करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है बच्चों, कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है मीन्स 940 और जो हमारा मार्केट प्राइस है मीन्स 990, विच एवर इज लेस। यहाँ पर 940 लेस है तो 940 पर डिवेंचर। तो कितने डिवेंचर्स हैं हमारे पास, 50 डिवेंचर्स है। तो 50 डिवेंचर्स 940 पर डिवेंचर्स के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को दिखाना है। यहाँ पर देखिए कि हमने दिखा रखा है कि जो 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस जो ये 50 डिवेंचर्स हमारे क्लोजिंग बैलेंस है उसका 47,000। ये कैसे आया, 50 मल्टीप्लाई 940 पर डिवेंचर। ओके, तो इस तरह से हमें ये दिखाना है। क्लियर, तो ये हमने दिखा दिया है। ओके, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वाला कॉलम क्रेडिट साइड वाला है इसको हम टोटल करेंगे। ठीक है, और ये हमारा 96,000 आ गया। अब इसकी जो अगेंस्ट जो हमारा डेबिट वाला कॉस्ट कॉलम है इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है कि ईयर एंड में ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट अगर सेल हुई हैं तो उन पर क्या प्रॉफिट या लॉस है। हमारे क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 40 रुपीज़ पर डिवेंचर हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो 50 डिवेंचर्स खरीदे गए थे वो 940 ईच पर खरीदे गए थे, जो सेल किए गए वो 980 पर डिवेंचर सेल किए गए हैं। तो 40 रुपीज़ पर डिवेंचर क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो कितने डिवेंचर सेल किए गए हैं, 50। तो जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 50 डिवेंचर्स का 40 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से 2000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जिसको हम P&L में 31 दिसंबर ईयर एंड में शो करेंगे। ओके, तो हमारा ये वाला कॉलम जो है कॉस्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रह गया हमारा इंटरेस्ट कॉलम। इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना आपने, आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से डेबिट साइड में अगर कुछ अमाउंट है तो वो डिडक्ट कर लो। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट ऐसी नहीं है जो डेबिट साइड में है, तो डायरेक्ट 9,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो कि हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप एक और भी काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग ना करके कंबाइंड दिसंबर 31 को टू P&L में ले जाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कि किस तरह से हमें अपनी ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बच्चों क्या है कि अगर आप
अपने क्वेश्चन को इस तरह से एक टाइमलाइन बना करके अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ रख देंगे तो 1 बाय 1 उनको आप अपने इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते जाइए और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस को शो कर दीजिए। जस्ट इतना ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमारी थोड़ी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रखा है। जयपुर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड होल्ड्स 1015% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इन उदयपुर इंडस्ट्री लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को बता रखा है हमारे पास बैलेंस एट कॉस्ट ऑफ ₹1,05,000। यहाँ इस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट को पढ़कर क्या पता लग रहा है हमें, ये इन्वेस्टमेंट इस डेट को खरीदे नहीं गए हैं। इस डेट पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। क्या है? ओपनिंग बैलेंस, जो कि 1,05,000 से वैल्यू किया होगा लास्ट ईयर में। तो हमारे पास 1,05,000 से ओपनिंग बैलेंस हमें दिखाना है अपने अकाउंट में, ओके। और डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो हमारी फेस वैल्यू है वो 100 है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बता रखा है इंटरेस्ट इज़ पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर एक साल में 2 बार जो इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी और इन्वेस्टर को मिलेगा वो 30 जून और 31 दिसंबर है, ठीक है। On 1st of May 2018, 500 debentures are purchased, come interest at ₹53,500, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट कहा गया है। कम इंटरेस्ट के अलावा एक और चीज़ होती है एक्स इंटरेस्ट। हमारा जो डिबेंचर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कम इंटरेस्ट भी खरीदी जा सकती हैं, कम इंटरेस्ट पर भी हो सकती हैं, या फिर वो एक्स इंटरेस्ट भी हो सकती हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था। अगर आपको बेसिक कुछ समझने हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चन में जब इनको हम ट्रांजेक्शन को डालेंगे तो भी आपको बताने वाली हूँ। तो क्या करना है आपको, जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, हम एक क्या कर लेते हैं अपनी ये इस तरह से कुछ टाइमलाइन हमारी जो होती है बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी टाइमलाइन जो है वो स्टार्ट कब हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। और साफ साफ हमारे क्वेश्चन में बता रखा है कि बुक्स कब क्लोज की जाती हैं, 31 मार्च को। तो हमारा जो एंडिंग पीरियड क्या होगा, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को तक का हमें यहाँ बताना है, ओके। सबसे पहली इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं जो कि 1 अप्रैल को थी। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। क्या था ओपनिंग बैलेंस, देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही डाल दिया है कि 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस कितने डिबेंचर्स का है, 1000 डिबेंचर्स का। और ये ध्यान रखिए कि 1,05,000 डिबेंचर्स हैं। 1,05,000 डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि हमारी एक डिबेंचर की कॉस्ट क्या है, 105। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 105 हमारी क्या है, कॉस्ट है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है कि देखना है हमारे क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन थी। 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। उसके बाद 1 मई को हमने क्या किया है, 500 डिबेंचर्स को परचेज़ किया है कम इंटरेस्ट। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर, देखो मैंने डाल दिया है 1 मई को हमने परचेज़ किया है। क्या किया है, 1 मई को परचेज़ किया है। कितने डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं, 500। और कैसे किए हैं, कम इंटरेस्ट, CI कम इंटरेस्ट परचेज़ की। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जितने में परचेज़ किए हैं 53,500 में, जितने में परचेज़ किए हैं उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड होती है। तो जब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो करना क्या है कि ये जो हमें कॉस्ट कॉलम में अमाउंट डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखनी है, इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड है उसको हमें डिडक्ट करना है, क्योंकि हमें वहाँ पर जो परचेज प्राइस है इन्वेस्टमेंट की वो दिखानी है, इसमें इंटरेस्ट को नहीं बताना है, ओके। इंटरेस्ट को डिडक्ट करना है। और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दो ड्यू डेट है, 30 जून और 31 दिसंबर। ये सबसे पहले हमें इसको अपने फाइनेंशियल ईयर की टाइमलाइन में दिखा देना चाहिए, ओके। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 नवंबर 2018 को 600 डिबेंचर्स का क्या किया है, सेल किया है, जो कि एक्स इंटरेस्ट किया है 57,300। ये भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है।
1 नवंबर को सेल किया है 600 डिबेंचर्स का एक्स इंटरेस्ट पर 57,300। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है 30 नवंबर को उसी मंथ में ही 400 डिबेंचर्स को फिर परचेज़ किया है एक्स इंटरेस्ट जो कि 38,400। ये भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिखा दी है। उसके बाद है ऑन 31 दिसंबर 400 डिबेंचर्स आर सेल। 31 दिसंबर को 400 डिबेंचर्स को सेल किया है, कम इंटरेस्ट 55,000, ये भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और उसके बाद हमारे को कहा गया है कि प्रिपेयर कीजिए अपने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, जिसमें आपको 31 मार्च 2019 का जो है अपनी वैल्यू करनी है, अप्लाई करना है फिफो मेथड। ठीक है, फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम ये लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से हमें यहाँ पर लेना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मैंने जितना भी क्वेश्चन था वो इस छोटे से डायग्राम में ला दिया है। अब आपको वापस क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको इसी टाइमलाइन को देख करके ही हम अपनी ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल सकते हैं। चलिए, इन द बुक्स ऑफ कौन सी हमारा इन्वेस्टर है, एक्स लिमिटेड है, और हमारी सिक्योरिटी का पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं है, बट ये है 15% डिबेंचर्स अकाउंट हम लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कब कब पेबल है वो लिख देंगे। अब सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ है, सबसे पहला काम हमारा है कि ओपनिंग बैलेंस को हमें दिखाना है। कितने डिबेंचर्स है 1000, कितने कहते हैं 1,05,000 मीन्स 105 पर डिबेंचर। तो इसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 1000 और क्या इसकी वैल्यू है 1,05,000। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में भी आएगी। वो क्यों आएगी वो देख लेते हैं। आप ये देखिए कि एक साल में इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स हैं 2। ओके, अब आप देखिए कि अप्रैल जो हमारा मंथ स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, उससे पहले इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ होगा, पहले कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा। हाँ, ओके, उसके बाद जो 3 मंथ्स है कौन से, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है ये क्या हो चुका है, एक्रूड हो चुका है, लेकिन वो हमने बुक्स में नहीं दिखाया है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हमें ओपनिंग बैलेंस में लेना होगा। कितने मंथ्स का है बच्चों, 3 मंथ्स का है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनकी जो हमारी फेस वैल्यू है उस पर हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट है बच्चों 15% और जो कितने मंथ्स हो जाएंगे 3 मंथ्स। इस तरह से कैलकुलेट करके आपको अपनी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्रूड की अमाउंट जो हमें अमाउंट कॉलम में लिखनी होगी। ओके, आप सोच रहे होंगे कि हमने अपने लास्ट जो क्वेश्चन है था उसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखा है। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा जो टाइमलाइन का पीरियड है वो 1 जनवरी है और इससे जस्ट पहले यहाँ पर टाइम कौन सा था, 31 दिसंबर था, और ये 1 जनवरी को बैलेंस नहीं है, ये हमारा परचेज़ किए गए हैं। स्टार्टिंग भी हमें इन्फॉर्मेशन परचेज़ की गिवन है, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पर नहीं किया था। लेकिन हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारा टाइम पीरियड क्या है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस देने की वजह से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट जो एक्रूड की अमाउंट है वो बतानी होगी। ठीक है, तो ये 3,750 मैंने आपको बताया कि 1,000 डिवेंचर्स को पर हम फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, 100 रुपीज़ पर डिवेंचर, 15% इंटरेस्ट रेट और 3 मंथ्स का फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च है, सॉरी ये बच्चों क्या है, ये 31 मार्च है। ओके, 31 मार्च तक हमें कैलकुलेट करना है 3,750। तो ये फर्स्ट जो है हमारा काम हो गया, हमने ये ट्रांजेक्शन कर दी। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है। 1 मई को हमने क्या किया है, परचेज किया है। कितने डिबेंचर्स का परचेज किया, 500 डिबेंचर्स का। किस पर किया है, कम इंटरेस्ट। कितने में किया, 53,500। अब हमें करना क्या है, पहले तो पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन हमारी डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री क्या हुई होगी परचेज करने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में 500 डिबेंचर्स को जब परचेज करेंगे तो अमाउंट हमें गिवन है, लेकिन कम इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है। तो कम इंटरेस्ट की अमाउंट में से हमें करना क्या होता है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो डिडक्ट करनी होती है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट
कैलकुलेट करनी होगी आपको। तो कैलकुलेट कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1 मई से पहले का टाइम पीरियड कि कब हमारा जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 31 दिसंबर को हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये 31 दिसंबर को ड्यू हुआ था, परचेज करने की डेट है 1 मई, तो कितना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट इसमें शामिल होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो कितने मंथ्स हो गए? 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ्स का इसमें इंटरेस्ट शामिल होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन करके उसको हम दिखाएंगे और डिडक्ट करेंगे। देखिए हमारा जो ये सेकंड है वो इसी पर वर्किंग नोट बनाया गया है। 500 डिवेंचर्स को परचेज़ किया जा रहा है। परचेज़ की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ पर डिवेंचर है, 15% इंटरेस्ट रेट है और 4 मंथ्स मैंने अभी आपको बताया कैसे लेने हैं, फ्रॉम 1 जनवरी 30 अप्रैल। ओके, तो इस तरह से हमारे 2500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। हमारी यहाँ पर कितनी थी परचेज प्राइस? 53,500। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या आ गई? यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी बच्चों? 51,000, जो कि हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, मई में ट्रांजैक्शन हुई है, 1 मई को परचेज़ की, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। कितने डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं? 500। कितने में परचेज़ किए हैं? हमने कम इंटरेस्ट किया था तो कम इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया गया है और इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिया गया है। ओके, तो ये हमारी जो है सेकंड ट्रांजैक्शन हमने कर ली है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की थर्ड ट्रांजैक्शन पर। आप यहाँ पर देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से हमारा इंटरेस्ट ड्यू की डेट है, तो ये भी हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 1000 डिबेंचर्स थे हमारे पास। कितने डिबेंचर्स थे बच्चों? 1000 डिबेंचर्स पहले थे और 500 और ख़रीद लिए, तो कितने हो गए? 1000 डिबेंचर्स प्लस 500 डिबेंचर्स और खरीद लिए, तो कितने हो गए? 1500 डिबेंचर्स हो गए। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसकी पार वैल्यू पर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों? जो ये हमारा अमाउंट होगा 1,50,000 का हो जाएगा। ठीक है, 1,50,000 पर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गया बच्चों कि 1,50,000 पर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। और कितने मंथ्स का? क्योंकि ये हमारा 1 साल का जो है फर्स्ट वाला इंटरेस्ट है 30 जून को, तो ये हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ का। तो हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना अप्रैल से जून, नहीं, हमें क्या करना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिस डेट, जो 2 ड्यू डेट्स हैं उन पर 6 मंथ और 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस 1,50,000 पर हमें 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर किया हुआ है क्या कि जो हमारी ये जून 30 है, जून 30 की डेट पर हमें क्या करना है? बाय बैंक अकाउंट करना है 15% ऑन ₹1,50,000 फॉर 6 मंथ। ये आ जाएगा हमारा 11,250। इस तरह से हमें इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन यहाँ पर करनी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारी ट्रांजैक्शन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 नवंबर को हमने 600 डिबेंचर्स को सेल किया है, एक्स इंटरेस्ट 57,300। देखिए एक्स इंटरेस्ट की अमाउंट जो है 57,300 एज इट इज़ कॉस्ट कॉलम में चली जाएगी। जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको हमें कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। तो क्या करेंगे हम? 600 डिबेंचर्स को हम अपने ट्रांजैक्शन को कहाँ दिखाने वाले हैं? क्रेडिट साइड में। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे दिखाया गया है। जो हमारी 1 नंबर की ट्रांजैक्शन है बाय बैंक अकाउंट, सेल की ट्रांजैक्शन है, 600 डिबेंचर्स हैं, 57,300 एज इट इज़ आपको अमाउंट लिखनी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। ओके, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी होगी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कब डिबेंचर्स को जो है यहाँ पर सेल किया गया है। 1 नवंबर को सेल किया गया है। ओके, 1 नवंबर को सेल किया गया, तो हमारी जो लास्ट ड्यू डेट क्या थी इंटरेस्ट की? 30 जून थी। 30 जून से लेकर 1 जो है नवंबर तक कितना टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ्स हो जाएंगे? 4 मंथ्स। ठीक है, तो 4 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का 600 डिबेंचर्स पर। तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा वर्किंग नोट थर्ड बना हुआ है। 600 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 15% इंटरेस्ट रेट है और 4 मंथ्स का फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर, जो कि आ जाएगा 3000। ये वाली अमाउंट को हमें अपने यहाँ पर दिखाना होगा
1 नवंबर को, ठीक है। 600 डिबेंचर सेल किए 57,300 में, ये 3,000 का इंटरेस्ट, ओके। और आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना है नेक्स्ट, देखिए 1 नवंबर उसी मंथ 30 नवंबर को हमने 400 डिबेंचर्स को फिर से क्या किया है, परचेज़ किया है और एक्स इंटरेस्ट परचेज़ किया 38,400 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, अपने एक्स इंटरेस्ट है, अमाउंट एज इट इज़ लिखनी है 38,400, बट हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होगा बच्चों, कि लास्ट ड्यू डेट क्या थी 30 जून, 30 जून से आपको देखना है 30 नवंबर तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर है तो नवंबर का मंथ भी शामिल हो जाएगा। तो कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का मीन्स जुलाई टू नवंबर का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इन 400 डिबेंचर्स पर और फिर उसको हमें दिखाना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट 4th वर्किंग नोट बना हुआ है। 400 डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, 15% और 5 मंथ्स का फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 नवंबर, जो कि बनेगा 2500, जो कि हम कहाँ लिख देंगे, अपने क्रेडिट साइड में, ओके। तो क्रेडिट्स परचेज़ किया है ना, तो परचेज़ किया तो 30 नवंबर की ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। नवंबर 30 टू बैंक परचेज़ किया है हमने 400 डिबेंचर्स को, एक्स इंटरेस्ट किया गया है तो एज इट इज़ हमें अमाउंट लिखना है और ये 2500 हमें इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा क्या काम हुआ है। 30 नवंबर की परचेज़ के बाद 31 दिसंबर आ गई। 31 दिसंबर को देखिए 2 काम करने हैं, मैंने 2 डॉट्स बना रखे हैं, ग्रीन वाला और येलो वाला। ग्रीन डिनोट कर रहा है सेल को, रेड डिनोट कर रहा था परचेज़ को, और साथ साथ मैंने लिखा भी हुआ है कि ये सेल है, ठीक है। 31 दिसंबर को हमें 2 काम क्या करने हैं, एक तो सेल की ट्रांजैक्शन करनी है जो कि है 400 डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट 55,000, इससे रिलेटेड है और इंटरेस्ट भी ड्यू होने वाला है। चलिए तो कैसे करेंगे आप फिर से देख लीजिए कि क्योंकि कम इंटरेस्ट है इसमें, तो इंटरेस्ट को हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन 400 डिबेंचर्स पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर से पहले हमारा ड्यू कब हुआ था, 30 जून को, तो 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक के मंथ्स कैलकुलेट होंगे, किए जाएंगे, जो कि बन जाएंगे 6 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये कितने हो गए बच्चों, 6 मंथ। तो 6 मंथ का इन 400 डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 55,000 में से डिडक्ट करके हमें दिखाना होगा। चलिए इसको हम अपने वर्किंग नोट में आपको दिखाते हैं। देखिए वर्किंग नोट में हमारा दिखाया गया है कि सेल की जा रही है 400 डिबेंचर्स की, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, 15% इंटरेस्ट रेट, और फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 15% से कितना अमाउंट हो गया, 3000। क्योंकि कम इंटरेस्ट था तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे 55,000 में से इंटरेस्ट को डिडक्ट करके, जो कि बन जाएंगे 52,000। इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। हमने क्या किया, सेल कौन सी डेट को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट सेल किया 400 डिबेंचर्स की, जो हमने डिडक्ट करके दिखा दी क्योंकि ये कम इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके लिख दिया है, ओके। अब 31 दिसंबर को ही हमें इंटरेस्ट को भी देखना है। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 31 दिसंबर पर। आप ये देखिए हमने अभी तक क्या किया है। फर्स्ट जो है अप्रैल को हमारे पास 1000 डिबेंचर्स थे, उसमें हमने परचेज़ भी किया है, कुछ सेल भी किया है। तो परचेज़ किया 500 डिबेंचर्स को, ठीक है, और फिर 400 डिबेंचर्स को, ठीक है। इसके बाद सेल कितना किया है सेल किया हमने 600 डिबेंचर्स को और 400 डिबेंचर्स को। तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इंटरेस्ट जितने हमारे पास एट प्रेजेंट डिबेंचर्स हैं उन पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट कितना बनेगा 6750, वो इंटरेस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे कितने मंथ्स का, 6 मंथ का, ठीक है। तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मे बी हम रॉन्ग ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास कितने डिबेंचर्स परचेज हैं, 1900, उसमें से हमने सेल कर दिए 1000 डिबेंचर्स। तो अब हमारे पास कितने डिबेंचर्स हो गए, 900 डिबेंचर्स। तो 900 डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देख लेते हैं कितने हैं, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, तो कितने हो गए 90,000 डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया, सॉरी। तो 90,000 डिबेंचर्स पर आप 15% से 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ओके। तो ये हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई।
उसके बाद हमें क्या करना है, मैं देखिए आपकी जो टाइमलाइन है उसमें हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस थी वो यहाँ तक की सारी कर ली हैं। उसके बाद 31 मार्च को हमें क्या करना है, अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमें कैसे कैलकुलेट करना है, पहले हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये हमारे 1,50,000 नहीं है, ये हमारे 90,000 की अमाउंट थी, उस पर कैलकुलेट हुए थे। ओके, अब हम क्लोजिंग बैलेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करते हैं। तो 1900 डिवेंचर्स थे टोटल डेबिट साइड में, और 600 प्लस 400 सेल हो गए। 1900 में से हम 900 लेस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 900 डिवेंचर्स का। इन 900 डिवेंचर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम अमाउंट फॉर्म में भी फाइंड आउट करेंगे। कितना अमाउंट फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है उसको पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 31 मार्च को हमें जो वैल्यू करनी है वो FIFO मेथड के अकॉर्डिंग करनी है। FIFO मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1000 इन्वेस्टमेंट थी और 1000 डिबेंचर्स थे, 105 पर डिबेंचर था। और हमने जो सेल किया है वो कितने डिबेंचर्स का सेल किया है, 1000 डिबेंचर्स पर ही 600 प्लस 400 डिबेंचर्स सेल कर दिए ना हमने। बाकी जो डिबेंचर्स हमारे पास हैं उसको हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन को दिखाना है कितने में, इसको हम दिखा देते हैं अपने वर्किंग नोट में। देखिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट सेल हुई हैं वो कितने हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैसे देखेंगे हम, प्रॉफिट ऑन सेल 1000 डिबेंचर्स पर। जो हमारे 600 डिबेंचर्स थे वो कितने में खरीदे गए थे, 57,300 में, ये हमारा एक्स इंटरेस्ट था। और जो हमारे 400 डिबेंचर्स थे वो डिडक्ट करके 52,000 की हमारी कॉस्ट प्राइस, तो इनका 1,09,300 था जो सेल प्राइस था। अब इनकी कॉस्ट हम फाइंड आउट हमने करनी है। 1000 डिबेंचर्स थे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 105 जो इनकी FIFO मेथड है अकॉर्डिंगली हम करेंगे इनकी वैल्यूएट, तो 1,05,000 रुपीज़ इसमें डिडक्ट कर देंगे, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 4,300 का। ठीक है, जो इनकी कॉस्ट प्राइस थी वो लेस कर देते हैं 4,300, तो 4,300 प्रॉफिट को हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए। ये 4,300 की अमाउंट को हमने अपने दिखा दिया गया है जो प्रॉफिट ऑन सेल है हमारी इन्वेस्टमेंट पर। बाकी हमारा रह गया है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना। तो क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है वो कैसे फाइंड आउट होगा, जितने भी हमारी अभी हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई है, डेबिट साइड का जो हमारा टोटल है वो है 1,98,700। ठीक है, तो उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो ये हमारा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरेस्ट कॉलम है इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और क्रेडिट साइड का टोटल करने से पहले ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा हमें। तो ये इंटरेस्ट हम अभी बता देते हैं कि 3,375 कैसे आया, ये है। तो हमारे 900 के डिबेंचर्स अभी भी पेंडिंग है, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर इसकी फेस वैल्यू है 15% से। और ये हमारे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 31 दिसंबर तक का ही हमें इंटरेस्ट जो है ड्यू हुआ दिखा, तो नेक्स्ट ईयर हमें 31 मार्च तक क्लोज करने हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी टाइमलाइन में। देखिए 31 मार्च को क्लोज करना है हमें, और जहाँ 31 दिसंबर को हमारा जो है इंटरेस्ट ये ड्यू हुआ था, तो इतना टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है ये एक्रूड इंटरेस्ट है, इसको हमें अपने क्वेश्चन में दिखाना होगा। तो ये कैलकुलेट करने पर 3 मंथ्स का आ जाएगा 3,375। ओके, तो अब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट कॉलम के बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। जो ये सारी अमाउंट्स है जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये अमाउंट लेस करके हमारी जो ये बैलेंसिंग फिगर हमें पता लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाने के लिए आपको जस्ट करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी डेट पर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। एक्यूरेटली आपने मंथ्स काउंट करने हैं, उस पर कैलकुलेशन बिठानी है, और ये देखना है कि वैल्यू हमारी कम इंटरेस्ट है या फिर एक्स इंटरेस्ट है। तो इस तरह से करके हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ईजिली कर सकते हैं, इस तरह की एक टाइमलाइन बनाकर फाइनेंशियल ईयर की, तो बहुत ईजी वे में आपका ये क्वेश्चन हो सकता है।
ओके, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसमें हमने आज 2 प्रॉब्लम्स जो हैं इस पर डिस्कस की, जो कि बेस्ड थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल पर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल हैं, मतलब कि जो जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं या फिर जो है किसी भी सिक्योरिटीज़ में, जो इक्विटी शेयर्स टाइप सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उस पर क्या हमें मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है, तो उसके अकाउंट को उस टाइप की इन्वेस्टमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप इस जो है फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन देखिए और मे बी आप इसको कर पाएंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।